आज की सबसे बड़ी सियासी दस्तक अमेठी से आई। वहां पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का आमना सामना हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी 4 दिनों के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी ने आज राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो राहुल गांधी अपनी उम्मीदवारी पर चुप रहे। सवाल यह है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी दोनों नेताओं के बीच मुकाबला होगा? अमेठी में भाषण देने खड़े हुए राहुल गांधी के समर्थन में लगते ये नारे बताते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता को फिर से अपने उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या राहुल गांधी अमेठी से हार के बाद दोबारा चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अमेठी पहुंच गई है। मणिपुर से चली ये यात्रा जब उत्तर प्रदेश एंटर की, तभी से ये कयास तेज हो गए कि राहुल गांधी अगर अमेठी आएंगे तो क्या 2024 में अमेठी लड़ेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि अमेठी के बिल्कुल शहरी इलाकों से होते हुए यात्रा अब आगे बढ़ रही है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम इसमें वो हैं जो कई दशकों से गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं। यूथ कांग्रेस से लेके तमाम जो कार्यकर्ता है वो साथ में चलते हुए। अमेठी के सियासी सोमवार में 2 दिग्गज नेताओं का आमना सामना हुआ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंची तो स्मृति ईरानी ने भी मोर्चा संभाल लिया। वो 4 दिनों के अमेठी दौरे पर पहुंची। वहीं राहुल गांधी करीब 2 साल बाद अमेठी आए। पोस्टर और बैनर क्या कह रहे हैं वो आप इस बैनर के जरिए समझिए। लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिना अमेठी सून। तो क्या राहुल गांधी अमेठी के सियासी दंगल में उतरेंगे? ये लगातार यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या बहन प्रियंका ये कार्यभार संभालेंगी या रायबरेली की ओर रुख करेंगी? यहाँ पे आप देखें कि अमेठी के एक चौराहे में किस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है। 2022 के बाद पहली बार हो रहा है कि दोनों दिग्गज जो है सियासी सूरमा अमेठी के रण में एक ही समय पर मौजूद है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरकार पर तीखे हमले किए, लेकिन अमेठी की बात करते हुए उनकी नरमी देखने लायक थी। अमेठी आया हूँ, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अमेठी को धन्यवाद देने वाले राहुल गांधी को लेकर पूरे शहर में एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में भी अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे? लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिना अमेठी सून। उनसे कहेंगे कि आप पुनः अमेठी से चुनाव लड़िए, चुनाव में आइए। हम लोग जिता करके 5 लाख वोट से आपकी जिता करके सांसद भेजेंगे। कतई नहीं जीत सकते हैं, उनको जनता ने नकार दिया है। एक बार बहुत बड़े अंतर से हराया 55,000 से, और ये 1.5 लाख का अंतर होने जा रहा है। और जो 1.5 लाख अंतर होने जा रहा है, आपकी पूरी तरह से अमेठी पूरी तैयार है। पूरा राष्ट्र राममय है और राम के नाम पे इस बार पूरा सब राम राज जा चुका है, उसी के नाम पे चुनाव। तो अमेठी में किसकी आंधी है? अगर दोबारा राहुल स्मृति में मुकाबला हुआ तो जनता जीत का हार किसके गले पहनाएगी? 359 दिन बाद अब की राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं। हमें तो कांग्रेसियों के ऊपर तरस आता है। ये बेचारे कहते हैं राहुल जी लड़ जाइए, और राहुल जी डर के मारे अमेठी छोड़ के भाग जाते हैं वायनाड। और मैं एक चीज और सुनिए, राम नाम की नई भोर है और नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी वंस मोर है। तो आपको लगता है स्मृति ईरानी जीते? 100 पे 1.5 लाख वोटों के ऊपर से। आपकी 5 लाख वोट से राहुल गांधी को यहाँ से अमेठी जीता। अरे रिकॉर्ड है, राजीव गांधी थे तब 5 लाख वोट से जीतते थे। अगर अमेठी में आज चुनाव हुए तो कौन जीतेगा? राहुल बनाम स्मृति की जंग में अमेठी में किसका डंका बजेगा? राहुल गांधी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। पहली बात तो गांधी परिवार लड़ेगा नहीं चुनाव। अगर उनको लड़ना होता चुनाव तो वो 2.5 साल बाद अमेठी न आते। उसके बाद इनका पंचलाइन के लेंगे बदला देंगे खून। बदला किससे लेंगे? अमेठी की जनता से, जिसको अपना घर कहते हैं उससे बदला लेंगे। राहुल गांधी जी इस बार चुनाव जीतेंगे जो है, और वो वास्तव में कभी हारे नहीं है चुनाव। उनको ईवीएम ने हराया है। इस बार जो है
हाँ, इस बार जो है 5 लाख के ऊपर उनकी विजय होगी इस बार। दीदी यहाँ जीतेंगे 2 लाख से। राहुल लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे फिलहाल हमको नहीं पता है, लेकिन दीदी स्मृति ईरानी जो है वो बम्पर वोटों से जीतेंगी, उसमें कोई काट नहीं सकता इनको। पिछले 47 साल में कांग्रेस सिर्फ 2 बार अमेठी से हारी है। साल 1977 में संजय गांधी यहाँ से हारे थे, लेकिन अगले चुनाव में वो जीत गए। इसके बाद 1981 से 91 तक राजीव गांधी यहाँ से सांसद रहे। साल 1991 से 1998 तक गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा यहाँ से जीते, जिन्हें 1998 में संजय सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर हराया। लेकिन इसके अगले 20 सालों तक ये सीट सोनिया और राहुल गांधी के पास रही। जीत का ये सिलसिला 2019 में स्मृति ईरानी ने तोड़ा। एक वक्त ऐसा था कि गांधी परिवार की यहाँ पे तूती बोलती थी। 1977 के बाद से लगातार दबदबा रहा। यहाँ देखिए किस तरह से लोग बाहर खिड़कियों पे, बैल्कनीज पे खड़े हुए हैं और एक तरफ स्मृति ईरानी अपना सिक्का यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है और दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस कमबैक करने की कोशिश में है। कैमरा पर्सन गौरव और अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, अमेठी आज तक। अमेठी में राहुल और स्मृति के समर्थकों को आपने सुना जो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। पिछले 5 सालों में उनकी सक्रियता भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा था 6 मई को कमल का बटन दबाओ, मोदी जी का संदेश है 13 रुपए में शक्कर पाओ। अब शक्कर भी नहीं मिल रही है और उसके बाद 17,262 स्मृति ईरानी जी के आंकड़े हैं कि आवारा पशु अमेठी जनपद में टहल रहे हैं। 2024 में हम लोग चुनाव बम्पर वोट से जिता करके स्मृति ईरानी को पेवेलियन भिजवा देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को जिताने के लिए बेताब है, लेकिन अपने गढ़ में लौटकर राहुल गांधी के तेवर भी देखने लायक है। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा। राहुल गांधी के तेवर चर्चा में है। इसके अलावा अमेठी में राहुल गांधी की दूरी को लेकर भी उंगलियां उठ रही हैं। 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी में चौथी बार आए। पहली बार 10 जुलाई 2019 को, फिर 2 साल बाद 18 दिसंबर 2021 और फिर 25 फरवरी 2022 को। जबकि 2019 में वायनाड से चुनाव जीतने के बाद वो करीब 12 बार अपने वोटरों के बीच पहुंचे। सवाल यह कि राहुल गांधी ऐसा करके क्या संकेत दे रहे हैं? अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? एक दौर था जब राहुल गांधी अमेठी आकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनते थे, आम लोगों के घर जाते थे। पिछले 5 साल से अब तक ये काम स्मृति ईरानी करती दिखती है, जो सांसद के तौर पर न सिर्फ जनता से मुलाकात करती है, बल्कि उन्होंने इस करीबी को और बढ़ाने के लिए वहाँ पर अपना घर भी बना लिया है। सब चल लेते हैं आवारा पशु, उनके क्या व्यवस्था करते हैं? अच्छा ठीक है। इधर है यहाँ पे हमारा धोए ग्राम सभा है। मेरा गांव जो है धोए है, साकर में इस बाग में बैठे हैं जानवर, उस बाग में। अमेठी के लोगों से करीबी बढ़ाने के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर भी बनवा लिया, जिसके गृह प्रवेश में 20,000 अमेठी के लोगों को न्योता दिया गया है। स्मृति ईरानी से पहले संजय सिंह का ही एक सांसद के तौर पर अमेठी में घर रहा है। इस कदम के जरिए संदेश साफ है कि स्मृति ईरानी अमेठी छोड़ने वाली नहीं है।
इस घर के जरिए जनता को यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि पहले की तरह उनका सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से गायब नहीं रहेगा। कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। साल 2009 में राहुल गांधी ने अमेठी को 3,70,000 वोटों से जीता, लेकिन उनकी जीत का ये अंतर अगले चुनाव में घट गया। 2014 में वो स्मृति ईरानी से जीत तो गए, लेकिन जीत का मार्जिन 1 लाख तक रह गया और 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड के सांसद के तौर पर संसद जाते रहे। इस दौरान वायनाड में दिया उनका एक बयान भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने उत्तर की राजनीति को दक्षिण से अलग बताते हुए कहा, For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. स्मृति ईरानी ने इसे अमेठी की जनता का अपमान बताकर राहुल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसका जिक्र उन्होंने 4 दिनों के अपने अमेठी दौरे में भी किया। इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है। तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। आजादी के बाद से साल 2014 तक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक अमेठी में लघु उद्योग की दृष्टि से 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपया आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया ताकि वो छोटे छोटे उद्योग कर सकें। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बार बार सवाल पूछे जाने की वजह रायबरेली से सोनिया गांधी का चुनाव लड़ना भी है, जिन्होंने अपने फैसले का ऐलान करते हुए रायबरेली की जनता को एक भावुक पत्र लिखा। रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन, नमस्कार। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये स्नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली से हमारे परिवार से रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिता कर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ।
और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसा ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। जल्द मिलने का वादा। आपकी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरने के बाद अब सवाल रायबरेली को लेकर भी उठ रहा है कि वहां पर क्या अब प्रियंका मोर्चा संभालेंगे। लेकिन अमेठी की तरह रायबरेली को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, जबकि पार्टी कार्यकर्ता गांधी परिवार को जीत दिलाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। राहुल गांधी जी का गांधी परिवार का नाता अमेठी से नहीं, अपूत पूरे भारतवर्ष से जो उनका नाता रहा है। राहुल गांधी इस देश के धड़कन है और राहुल गांधी जी को देशवासियों का एक सपना है कि उनको जो है एक विकसित प्रधानमंत्री के रूप में जो है अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखें। अमेठी और रायबरेली पर जहां सस्पेंस है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव ने सीटों पर फाइनल बातचीत होने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कही। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया। वहीं कांग्रेस मुरादाबाद और बलिया जैसी सीट चाहती है। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट, जबकि बलिया समाजवादी पार्टी के मजबूत सीटों में से एक है। मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद की सीट पर नंबर 2 पर रही थी, जबकि कुछ हजार वोटों से वो हार गई। वहीं बलिया की सीट समाजवादी पार्टी से कांग्रेस अजय राय के लिए चाहती है। आज तक ब्यूरो।